नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी निबंध। हिंदी निबंध विधा है, उस विधा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित दिए हुए हैं। PYQ सीरीज का जो क्रम चल रहा है, इसी क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। प्रश्न है, आलोक पर्व निबंध के रचनाकार बताने हैं कौन है। और ये प्रश्न यूपी PGT परीक्षा सन 2011 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह निबंध है। अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर तथा आलोक पर्व, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं, निबंध संग्रह हैं। जबकि खरगोश की सींग, संतुलन, बेरंग, प्रभाकर माचवे के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, पंक्ति है, कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। में वह शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। और ये प्रश्न यूपी PGT परीक्षा 2013 का प्रश्न है। सही उत्तर है धर्म। कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा और भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है, यह कथन में वह शब्द धर्म के लिए प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की प्रधान विशेषता है। दिल्ली KV PGT परीक्षा सन 2015 का यह प्रश्न है और सही उत्तर है डी, विनोद प्रियता। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों की विनोद प्रियता प्रधान विशेषता रही है। इनकी शैली में वर्णनात्मक, विचारात्मक तथा हास्य विनोद शैलियों का सफल प्रयोग किया गया है। इनके द्वारा रचित निबंध हैं घूरे का लत्ता बीने, कनातन कडौल, बांधे समझदार की मौत, बात, मनोयोग, वृद्ध और भौं, ये सभी प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है। और यह प्रश्न भी दिल्ली KV PGT परीक्षा 2015 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, विचारात्मक। विचारात्मक निबंधों में बुद्धि तत्व प्रमुख होता है और वह पोह मूलक चिंतन की प्रधानता रहती है। जबकि भावात्मक निबंधों में रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। इसमें विचारों की अपेक्षा लेखक अपने हृदय स्थिति भावों का चित्रण करता है। अगला प्रश्न है, हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल है। ये प्रश्न भी दिल्ली KV PGT 2015 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, शुक्ल युग। हिंदी निबंध का उत्कर्ष काल शुक्ल युग है। गद्य के विकास में इस युग का विशेष महत्व है। पंडित रामचंद्र शुक्ल, इनका समय है 1884 से 1941 ईस्वी, ने निबंध साहित्य के इतिहास और समालोचना क्षेत्र में गंभीर लेखन किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भ्रमरानंद उपनाम से लिखा करते थे। और ये प्रश्न आया है दिल्ली KV PGT 2015 में। सही उत्तर है ए, विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र स्वयं को भ्रमरानंद कहते थे और भ्रमरानंद छंदम नाम से लिखते थे। इनका प्रथम निबंध संग्रह चितवन की छां है। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य क्या है। ये प्रश्न दिल्ली KV PGT 2015 में आया है और सही उत्तर है ए, पाठकों को वास्तविकता के प्रति उनकी आंखें खोलना। जो पाठक यानी पढ़ने वाले, उनकी वास्तविकता जो है उसके प्रति उनकी आंखों को खोलना। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य पाठकों की वास्तविकता के प्रति आंखें खोलना है। पाठकों की हो जाएगा इधर। इनके द्वारा रचित निबंध हैं पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठुठुरता हुआ गणतंत्र, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर। तो ये सभी निबंध हरिशंकर परसाई जी के व्यंग्यात्मक निबंध हैं। अगला प्रश्न है, जिंदगी मुस्काई एक निबंध है और इसके रचनाकार कौन है। दिल्ली KV PGT 2015 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं।
इनकी द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं बाजे पायलिया के घुंघरू, जिंदगी लहलहाई, महके आंगन चहके द्वार, दीप जले शंख बजे, माटी हो गई सोना। अगला प्रश्न है प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी किसके निबंध संग्रह हैं? और ये प्रश्न जीआईसी पीजीटी परीक्षा 2012, यूपी टीजीटी 2004 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी कुबेरनाथ राय। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। विशेष है ये कि कौन से निबंधकार हैं कुबेरनाथ? ललित निबंधकार हैं और रसधर्मा। प्रिया नीलकंठी तथा निषाद बांसुरी कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह हैं। इनके द्वारा रचित अन्य निबंध संग्रह हैं रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, पर्ण मुकुट, कामधेनु, मन पवन की नौका, मराल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी निबंध संग्रह और उसके लेखक का युग्म गलत है, वह एक बताना है। कौन सा है? और ये प्रश्न जीआईसी पीजीटी परीक्षा सन 2015 का प्रश्न है और सही उत्तर है बी शब्दिता प्रभाकर माचवी। यही इसमें गलत युग्म है। सही युग्म किस प्रकार है? युग संधियों का जमाना अज्ञे के निबंध संग्रह है ये। शब्दिता धर्मवीर भारती का निबंध संग्रह है। मल्लीनाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी और विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं। आश्रम पद्धति पीजीटी परीक्षा सन 2012 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी रामधारी सिंह दिनकर। धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। यह निबंध विधा की रचना है। इनके अन्य निबंध हैं मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल और उजली आग। प्रश्न है पंक्ति है धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। उपयुक्त कथन आचार्य शुक्ल के किस निबंध संग्रह का अंश है? किस निबंध का अंश है? डाइट पीजीटी परीक्षा 2014 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है भी मानस की धर्मभूमि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध मानस की धर्मभूमि का यह अंश है। जबकि श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति कविता क्या है? शुक्ल जी के अन्य निबंध हैं। प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध अपने समय में बड़ा चर्चित रहा। इस निबंध के लेखक कौन है? एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017, डाइट पीजीटी 2014, यूजीसी नेट 2012, यूजीसी नेट 2010, यूपी टीजीटी 2012। यानी ये निबंध कितना प्रसिद्ध है और कितनी बार ये आया है और इसके लेखक बताने हैं कौन है। सही उत्तर है बी विद्यानिवास मिश्र का यह निबंध है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के लेखक विद्यानिवास मिश्र हैं। विद्यानिवास मिश्र ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं चितवन की छां, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंक्षी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई। जबकि कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनकी प्रमुख कृतियां हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी और कामधेनु। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2014 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी गेहूं और गुलाब। अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। अध्यापक पूर्ण सिंह की द्वारा रचित निबंध हैं आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त कवि वॉल्ट हिटमैन। तो इन्होंने 6 निबंधों की रचना की थी। जबकि गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध है। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल हिंदी निबंध की किस विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं? ये प्रश्न डिग्री कॉलेज एग्जाम 2008 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी वस्तु व्यंजक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी निबंध की वस्तु व्यंजक विशेष धारा के श्रेष्ठ निबंधकार हैं। आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। शुक्ल जी के द्वारा रचित निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध और कविता क्या है? प्रश्न है लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस एक रचना है। इसके लेखक बताना है कौन है और ये प्रश्न हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में आया है।
सही उत्तर है बी विजयदेव नारायण शाही। लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक विजय देव नारायण शाही हैं। अगला प्रश्न है आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है। ये प्रश्न भी हायर एजुकेशन एग्जाम 2015 में आया है और सही उत्तर है बी काव्य में अभिव्यंजनावाद। आचार्य शुक्ल का निबंध काव्य में अभिव्यंजनावाद व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था निबंध शुक्ल जी के व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध हैं। अगला प्रश्न है कालक्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक बताना है और ये प्रश्न भी यूपी डिग्री कॉलेज एग्जाम 2013 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है सी भारतेंदु हरिश्चंद्र। कालक्रमानुसार इनमें से सबसे पुराने लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 से 1885, किशोरीलाल गोस्वामी 1865 से 1932, श्याम सुंदर दास 1875 से 1945 ईस्वी, सरदार पूर्ण सिंह 1881 से 1931 ईस्वी। इनके जन्म और मृत्यु का समय यहाँ पर दिया हुआ है। निबंध में किस तरह के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है और ये प्रश्न जो आया है झारखंड टीजीटी परीक्षा 2017 का प्रश्न है। सही उत्तर है डी सभी तरीके की। निबंध गद्य लेखन की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। कहा जाता है कि निबंध पर निबंधकार के व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। यह प्रभाव सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता सभी तरीके से निबंध पर दृष्टिगोचर होता है। प्रश्न है निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है। ये प्रश्न उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में आया है। सही उत्तर है बात निबंध शुक्ल जी का नहीं है, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। श्रद्धा और भक्ति, करुणा और उत्साह एवं शुक्ल के निबंध हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के 4 भाग हैं। विशेष प्रश्न ये भी बनता है कि आचार्य शुक्ल का जो निबंध संग्रह है चिंतामणि वह कितने भागों में प्रकाशित हुआ है, तो उसके 4 भाग हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है। उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में ये प्रश्न आया है और प्रश्न का सही उत्तर है ए फिर बैतलवा डाल पर। यह विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध संग्रह नहीं है, विवेकी राय का निबंध संग्रह है। चितवन की छां 1953 ईस्वी, तुम चंदन हम पानी 1957, मैंने सिल पहुंचाई 1966 ईस्वी। तो ये तीनों ही विद्यानिवास मिश्र जी के निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2017 में आया है। सही उत्तर है ए नंद दुलारे वाजपेयी। प्रश्न है भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक के निबंध के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। वाजपेयी जी आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद्र एक साहित्यिक विवेचन, प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास तथा महाकवि निराला। तो ये सभी विद्यानिवास नंद दुलारे वाजपेयी के आलोचनात्मक कृतियां हैं। अगला प्रश्न है साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार। यूजीसी नेट 2017 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी महादेवी वर्मा। साहित्य की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है, जिसका प्रकाशन सन 1964 ईस्वी में हुआ। प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह नहीं है। यूजीसी नेट 2017 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी प्रबंध प्रभाकर। प्रबंध प्रभाकर 1933 ईस्वी। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं, बाबू गुलाब राय हैं। नाथ संप्रदाय, साहित्य का मर्म, लालित्य मीमांसा, ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। अगला प्रश्न है कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम
है। यूजीसी नेट 2017 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है बी, गंधमादन, कामधेनु, मराल, आगम की नाव। इनका हम समय देखते हैं सभी का। कुबेरनाथ राय के निबंधों का जो प्रकाशन वर्ष है उसमें गंधमादन का है 1972 ईस्वी, कामधेनु सन 1980 ईस्वी, मराल 1993, आगम की नाव सन 2002 में ये निबंध प्रकाशित हुए हैं। अगला प्रश्न है, लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? ये प्रश्न झारखंड पीजीटी 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है डी, असंतोष। आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध लोभ और प्रीति में स्थूल रूप से लोभ के उग्र रूप के लक्षण में असंतोष की चर्चा की है। आचार्य शुक्ल का यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। क्रोध, भय, ईर्ष्या, श्रद्धा और भक्ति ये सभी प्रसिद्ध निबंध भी इसी संग्रह में संकलित हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है ए, भाव या मनोविकार संबंधी निबंध है ये। आचार्य शुक्ल के निबंध श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध भाव या मनोविकार संबंधी निबंध है जिनका संकलन चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी में किया गया। प्रश्न है, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? और ये प्रश्न भी झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018 में आया है। सही उत्तर है सी, आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल ने अपने निबंध भाव या मनोविकार में लिखा है कि समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। यह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है जिसका प्रकाशन 1939 ईस्वी में हुआ। इस संकलन के अन्य प्रसिद्ध निबंध हैं श्रद्धा और भक्ति, लोभ और प्रीति, लज्जा और ग्लानि। अगला प्रश्न है कि ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? और ये प्रश्न झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, विद्यानिवास मिश्र। ललित निबंधकार के रूप में विद्यानिवास मिश्र जी को प्रसिद्धि मिली है। इनके प्रमुख निबंध हैं चितवन की छां, कदम की फूली डाल, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं। एक कथन है, पंक्ति है, कथन है, आचार्य शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व कौन से बताए हैं? और ये प्रश्न भी झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है सी, करुणा और प्रेम। शुक्ल जी ने काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व करुणा और प्रेम को माना है। तथ्य शुक्ल जी की निबंध काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था से है। यह चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा भक्ति में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018 का यह प्रश्न है और सही उत्तर है डी, सौंदर्य संबंधी। आचार्य शुक्ल द्वारा श्रद्धा और भक्ति निबंध में गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में सौंदर्य संबंधी प्रकार नहीं है, जबकि सील, साधन और प्रतिभा संबंधी हैं। प्रश्न है, कविता ही हृदय को प्रकट दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियां शुक्ल जी ने अपने किस निबंध में लिखी हैं? और ये जो प्रश्न आया है झारखंड पीजीटी परीक्षा में आया है और सही उत्तर है बी, कविता क्या है। प्रस्तुत पंक्तियां क्या है? शुक्ल जी की कविता क्या है एक निबंध है और उससे यह ली गई है। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे शुक्ल जी ने क्या कहा है? और ये प्रश्न झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है और सही उत्तर है एक, कविता। शुक्ल जी ने अपने निबंध कविता क्या में कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ये प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2016 में आया है। सही उत्तर है ए,
विद्यानिवास मिश्र विचार और अनुभूति, ये इनका निबंध संग्रह नहीं है। धर्मवीर भारती मानव मूल्य और साहित्य, शुक्ल चिंतामणि और हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, तो ये इसमें से असंगत युग्म है। विद्यानिवास मिश्र का है विचार और अनुभूति, क्योंकि विचार और अनुभूति के रचनाकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक कौन थे? और ये प्रश्न केवीएस पीजीटी परीक्षा 2016 का प्रश्न है और सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के संस्थापक आचार्य शुक्ल हैं। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी प्रमुख छायावादी आलोचक, हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार एवं शांति प्रिय द्विवेदी प्रमुख आधुनिक हिंदी आलोचक हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।